बड़ा दुख होता है कि जब हुजूर के नाम पर लोग खुराफात करते हैं। मीलाद के नाम पे अब लोग भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल ढमक्के कर रहे हैं, बाजे गाजे से जुलूस निकाल रहे हैं। रसूलुल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है वही चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पे हो रही हैं। जी ये मीलाद की खुशी में कर रहे हैं, मियाँ हुजूर को खुशी कैसे नसीब होगी जिस चीज़ से हुजूर ने मना किया। हुआ इस तरह है कि ये जुलूस, ये जलसे उन लोगों के हाथों में आ गए हैं जो गैर आलिम हैं, और वो अपनी मर्जी से फिर उनको जिस तरह मुरतब और मुनज़्ज़म कर लें। तो कम अज़ कम उलमा की क़यादत में जुलूस निकलने चाहिए, और जो वो बताएं उसके मुताबिक लोग अमल करें। उसकी फंडिंग का भी तरीका जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। आप मुखय्यर हजरात से, अहले मोहब्बत से फंडिंग करें, और ये खुशी के सौदे हैं। हमारे ऊपर वाजिब नहीं है कि हमने इतना ज़्यादा ही करना है, जितना हो सकता है आपसे उतना कर। ये गलियों के अंदर रस्सियाँ बांध करके नाके लगा लेना, और फिर अगर कोई ना दे तो उसको मलामत करना, और जो है वो उसकी तजलील करना, तो ये कहाँ लिखा है? क्या ये रसूल करीम की तालीमात है? ये खुद साख्ता मिजाज है कौम का। तो खुदारा इस पे गौर करें, इस पे तदब्बुर करें, और अपनी महाफिल को भी इस मौसम में मुरतब करें, मजालस को भी मुरतब करें, और जुलूस जो गली गली निकलेंगे उनको भी मुरतब करें, उनको भी मुनज़्ज़म करें, और दरूद और सलाम के माहौल में हुजूर का मीलाद मनाएं। हम जब छोटे होते थे तो हम देखते थे कि जुलूस के साथ लोग दरूद पढ़ रहे होते थे और रो रहे होते थे। अब जो है वो मिजाज लोगों का आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, मरूर ज़माना के साथ बहुत कुछ बदल गया है। तो कम अज़ कम ये रूहानी इज्तिमाआत, इनको तो अपनी असली रूह के साथ मुनक़िद होना चाहिए। मीलाद के मौसम में कोशिश करें कि हमारी हमसायगी में, हमारे रिश्तेदारों में कोई बेनमाज ना रहे, ताकि जो है वो हुजूर के मीलाद के सदके हुजूर जो तोहफ़ा लेकर आए हैं वो तोहफ़ा आप लोगों तक पहुँचाएँ। मैं एक बात कहा करता हूँ, ये जो मीलाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्थडे। उर्दू में यौम पैदाइश कह लेते हैं और इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं। तो किसी की बर्थडे पे जब आप जाते हैं तो तोहफ़ा लेके जाते हैं या खाली हाथ ही जाते हैं? हमेशा तोहफ़ा लेके जाते हैं, और तोहफ़ा कौन सा लेके जाते हैं? जिससे वो खुश हो। बच्चा हो तो खिलौने ले जाते हैं, बड़ा हो तो किताबें ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई 80 साल के बाबे की सालगिरह हो रहा, आप खिलौने लेके जा रहे हैं? हम कहते हैं उसके मिजाज के मुताबिक तोहफ़ा लेके जाते हैं। तो किसी की बर्थडे पे जब आप जाते हो तो तोहफ़ा वो लेके जाते हो जिससे वो खुश हो। तो हुजूर के मिलाद पे आए हो तो फिर कोई हुजूर को भी तोहफ़ा पेश करो, और तोहफ़ा वो पेश करो जिससे हुजूर खुश हो। अब हुजूर किससे खुश होंगे? तो हुजूर से पूछ लीजिए। फिर हुजूर फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई। अगर महफिल मिलाद में हम अज़म कर लें कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, 5 गाना नमाज शियारे ज़िंदगी बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों में, अइज़ा व अक़रबा में, अहले खाना में इस ज़ोर से तबलीग करेंगे कि वो नमाज के खूगर बन जाएंगे, तो आमना के लाल कितने राज़ी होंगे। तो ये तोहफ़े पेश करो हुजूर की बारगाह में। दूसरी बात ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मीलाद का मौसम हो और हमारे घर की छत पर चरागा हुआ हो, लेकिन हमारी गली के अंदर लोग भूखे सो रहे हों, तो क्या आमना का लाल राज़ी होगा? ऐसा करें, अपने रिश्तेदारों और अपने अहले मोहल्ला के गुरबा की फहरिस्त बनाएं, और उसमें उस फहरिस्त को मद्देनज़र रखें और अपनी गुंजाइश देखें। 10 लोग हैं आपकी गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो फिर आप मीलाद का तोहफ़ा उनके लिए तैयार करें। उनकी ज़रूरत के मुताबिक दालें ले लें, आटा ले लें, चावल ले लें, और कुछ चीज़ें ले लें, बच्चों की चूड़ियाँ ले लें, कपड़े ले लें, और उस शापर में डालें, और साथ ईद मिलादुन्नबी मुबारक लिखें, और रात की तारीकी में उनके घर दे आएँ। मिलाद वाला रसूल बड़ा ही खुश होगा।
ایسے بھی میلاد مناؤ، دکھیوں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ۔ الحمدللہ میں نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے۔ باقی جلوسوں میں ضرور شامل ہوں لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ، محافل میں ضرور جائیں لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ۔ لیکن جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں ان باتوں پر بھی نظر رہے، اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے لمحہ لمحہ تیار رہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔